कह लीजिए स्कैम का भी एक नया तरीका है, स्कैम करने का भी ये नया तरीका है जो एनटीए है। सरकार से यही मांग है हमारी, जितने नीट के अभ्यर्थी करके जो मेहनत कर रहे होंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो उतने ज्यादा किस लेवल पे मेंटली अभी खुद को डिस्टर्ब करके बैठे होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो एमआरसीट क्लासरूम से बाहर जाएगी, इस तरीके से हम धांधली से रोका जा सकता है, इस तरीके से। और यहीं पर जो है स्कैंडल हुआ, इतना बड़ा जो स्कैम किया है एनटीए ने। और अब एनटीए की जो संस्था, ऐसे वक्त में जब छात्र सपने देखते हैं कि मेडिकल में जाने का नीट के एग्जाम के जरिए, और स्कैम होता है और छात्रों के सपने टूट जाते हैं, और यही देश भर में चर्चा चल रही है कि 4 जून को रिजल्ट आया और उसके बाद नीट के छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई ग्रेस मार्क्स के नाम पर, और उसके साथ साथ जो बार बार आप कह लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, जबकि बिहार में ये घटना आई है, पेपर लीक की कंप्लेन भी हुआ है और ये भी हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक को ये बहुत प्रायोरिटी के साथ नहीं रख रहे, और लेकिन नीट के एग्जाम को लेने वाला जो है और जो सबसे प्रमुख कल्प्रिट है उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एनटीए सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं लेता है, उसके साथ साथ और कई एग्जाम्स वो कंडक्ट करवाता है। कह लीजिए 2017-18 के बाद से एनटीए के जिम्मे पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया है, और साल दर साल हर हर एग्जाम गड़बड़ियां एनटीए के द्वारा देखी गई, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, और नीट का भी एग्जाम, तमाम जगह हमने देखा कि हर जगह एनटीए ने गड़बड़ी की। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एनटीए को सराखों पर रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करती है उसमें। आप देखे होंगे इसी केस में जो जिस एनटीए के जरिए स्कैम होता है, जिस एनटीए ग्रेस मार्क जैसा फर्जी चीज लेकर आता है और बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी चीज के वो लेकर आता है ग्रेस मार्क्स को, और जब वो कोर्ट में जाता है तो जो एनटीए के प्रमुख हैं, एनटीए के चेयरपर्सन, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है उसके जांच करने। मतलब जो गुनहगार है, जो कातिल है, उसी को जिम्मा दिया गया है कि जज बनने का, वही जज करेगा, वही फैसला करेगा। तो ये चीज हमारे सामने आई। हमने देखा कि आज के वक्त में तमाम यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम, सीयूईटी यूजी हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, इसके साथ साथ पीएचडी हो गया, उसके साथ नेट हो गया, तमाम एग्जाम को एनटीए ले रहा है, और हर एग्जाम को एक जैसा बना देना। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश भर में चल रहा है कि एक देश एक वोट, एक देश एक रंग, एक देश एक भाषा, एक देश एक खाना, इस तरह का चल रहा है, उसी तरह से चाहते हैं एक देश एक एग्जाम के तहत काम करना, कि एक देश में दाल भात सब एक साथ बराबर कर देना। और इसी को लेकर हम बार बार यूनिवर्सिटीज में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ नीट का सवाल नहीं, पूरा का पूरा परीक्षा का जो सिस्टम सरकार ने बनाया है, पूरा का पूरा जो जिम्मा दिया है एनटीए, उस पूरे जिम्मे पर सवाल है कि तमाम एग्जाम को इसी तरह फॉर्जरी के तौर पे ले रहा है। आप देखिएगा कि आज के वक्त में हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ, अब देखिएगा कि हमारे सारे जो पीएचडी के एग्जाम होते थे, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एग्जाम होते थे, एक स्टूडेंट 3 एग्जाम दे सकता था, 3 रास्ते होते थे उसके आने के लिए। कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में, तो मैं जाकर पीएचडी में पॉलिटिकल साइंस में भर सकता हूँ, एसआईएस के भी, इंटरनेशनल स्टडीज के भी किसी कोर्स में फॉर्म भर सकता हूँ, और एक और कोर्स में मैं भर सकता हूँ फॉर्म, कोई इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है उसमें भर सकता हूँ। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने, सरकार ने बोला, यूजीसी ने बोला कि अब सारा एग्जाम एक ही होगा, नेट का एग्जाम, कि आप नेट के जरिए ही आप कहिए कि आपका एडमिशन होगा। अब नेट का तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है,
तो उन्होंने क्या किया कि अब 16 तारीख को नेट कर ले, नेट का एग्जाम है, और लोगों के रास्ते, जो भी मार्जिनाइज सेक्शन के रास्ते होते थे, जो सपने देखते थे, उसको बंद कर दिया, उस गेट को नहीं बंद कर। और ये एग्जाम भी लेने वाला कौन है? एनटीए है, नेट का एग्जाम। आप देखेंगे, आपको एक घटना मैं बताता हूँ, 2020 की घटना है। एक लड़की है, विधि सूर्यवंशी नाम की है, वो छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा की रहने वाली है। होता क्या है कि जब एग्जाम देती है नीट का, तो उसका शो होता है 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, जबकि बहुत अच्छा करती है उस एग्जाम। और मजबूरन जितना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि कम मार्क्स लाने का, उससे सुसाइड कर लेती है। और जब रीचेक होता है एनटीए के द्वारा, उसको 590 अंक आए। ये है। इसी के साथ और भी ऐसी घटनाएं हैं। 2-2 घंटा लेट एग्जाम करवाना, लोगों की ट्रेन है, कोई उसको मतलब नहीं है। आपको पता होगा पिछले ही साल एनटीए जो मास्टर्स का एग्जाम दिया, उसमें 50% ट्राइबल स्टूडेंट एग्जाम लिख ही नहीं पाए, देने ही नहीं जा पाए। महिलाएं मोर देन 30% लड़कियां एग्जाम लिखने नहीं जा पाए। तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर जो प्रायोरिटी में होता है, उसमें दे देना एग्जाम, 2-2 दिन पहले एडमिट कार्ड देना। तो हमारी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि जो सिलसिलेवार ढंग से दोषी है, जो सिलसिलेवार ढंग से अपराधी है, उसको खत्म किया जाए, उस एनटीए को ध्वस्त किया जाए। और जिस तरह का एग्जाम पैटर्न होता था, आप देख रहे थे कि यूनिवर्सिटीज के पास एक ऑटोनॉमी थी कि अपना एग्जाम वो खुद लेती थी। नीट भी, जेई भी, उनकी भी एक ऑटोनॉमी थी, जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते थे। ये बीच में एक नया, कह लीजिए शुद्ध भाषा में इसको दलाल बोलते हैं, वैसे लोगों की जरूरत नहीं थी सरकार को। लेकिन आज हर चीज, कह लीजिए स्कैम का भी एक नया तरीका है, स्कैम करने का भी एक नया तरीका है, जो एनटीए है। तो सरकार से यही मांग है हमारी कि जितने नीट के अभ्यर्थी, उनका एग्जाम दोबारा हो, और हालांकि उसके साथ एनटीए को निरस्त किया जाए। जो पैटर्न है पुराना, उस पे एग्जाम हो, और छात्रों को जितने सालों से मेहनत की है नीट के लिए, उनको कंपनसेट किया जाए। एग्जाम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि इससे कोई सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं निकलता है। और जहाँ तक बात रही एनटीए की, तो उसमें भी मैं आता हूँ। पहले आप ये बात खुद सोचिए कि अगर 1563 स्टूडेंट्स को जो एनटीए के अकॉर्डिंग है, उनको ग्रेस मार्क्स मिलता है, और 23,30,000 अगर टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल भी है? सिर्फ 0.06% बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता है, और उसकी वजह से रैंक में इन्फ्लेशन 500% तक बढ़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, और मेरा ये फर्स्ट ईयर, मेरा एक फर्स्ट ड्रॉप था और फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। मैंने 12th के साथ कोई नीट मैंने 12th के साथ नहीं दिया था, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। तो मेरे को खुद पता है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। और मैं तो उनको जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे 4 साल 5 साल ड्रॉप करके जो मेहनत कर रहे होंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतने ज्यादा किस लेवल पे मेंटली अभी खुद को डिस्टर्ब करके बैठे होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये कि जैसे जब 4 जून को रिजल्ट आता है, तो पहली बात की एनटीए अपने आप को ग्रेस मार्क्स बताता नहीं है, पहले भी नहीं बताता, बाद में भी नहीं बताता। एनटीए की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी स्टार्टिंग से आ रही है। स्टार्टिंग से मतलब उन्होंने कभी सिलेबस को ढंग से डिफाइन नहीं किया, रिजल्ट को उन्होंने मैन्युफैक्चर ही किया, कोई तरह से वो निकाला नहीं है, ना बनाया है, ना चेक किया है, वो मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट में उसे बोलूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जैसे रिजल्ट में क्या हुआ कि जब 4 जून को रिजल्ट आता है, तो हम ये सवाल करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कि 718 719 जो मार्क्स है वो कैसे आए। तो एनटीए बोलता है ग्रेस मार्क्स। वो एनटीए का कोई रीजन नहीं था, वो एक्सक्यूज था, ग्रेस मार्क्स का रीजन दिया। उसके बाद एनटीए ने अपने 3 नोटिस में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए के डायरेक्टर भी जाता है इन केस। तो मेरे को तो फिर पूरी लाइफ ये रिग्रेट रहेगा ना कि मैंने उस एक साल 2023 में पूरी मेहनत करी, अपना हार्डवर्क दिया, 12-16 घंटे पढ़ाई करी, मतलब मेरे को ही पता है वो चीज इंटरनली, तो मेरे को उस मेहनत करने के बाद भी जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि एनटीए में चोर बैठे हुए थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? और
यही कहूंगा कि इस वक्त तो मेरे को सिर्फ जस्टिस की उम्मीद है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद कही कि उनका काउंसलिंग के ऊपर पूरा पावर है कि काउंसलिंग होने के बाद भी वो उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बेटर है। और इसका लास्ट ओवर लास्ट जो सोल्यूशन निकलता है वो डेफिनेटली रीयूनिट ही निकलता है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। Thank you so much, madam. Thank you so much. मैं चाहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मैं रिया मैम को। आज हम लोग कहते हैं कि हम देश की पूरी दुनिया में जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं एनटीए जैसे संस्थान जब हमारे एग्जाम करा रहे हैं कि हम अपने बच्चों के एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, हम उनको अच्छे से डॉक्टर नहीं बना पा रहे हैं। आप एक बच्चा इतने लाखों रुपया लगा करके जो है मेहनत करता है, कोटा में पढ़ता है, और कोई भी एक लास्ट में पैसे वाला आदमी आता है 25, 30, 60, 50 लाख रुपए देता है और उस बच्चे की सीट को जो है छीन लेता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमने कल डॉक्टर वो धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की, जो शिक्षा मंत्री है देश के, तो उन्होंने कहा ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, इस पे हम सीबीआई इंक्वायरी बैठाएंगे। इसके बाद जो ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है, जो एनटीए ने कहा कि लेट होने पर जो है स्टूडेंट को कि हमने ग्रेस मार्क दिया है, जबकि नीट परीक्षा इतने सालों से हो रही है, इस तरीके से पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले सिर्फ ऐसा हुआ है, ये तो एक ऑफलाइन एग्जाम है, इसको तो यदि बच्चा 5 मिनट लेट आ रहा है तो उसको आप लास्ट में 5 मिनट दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर जो धांधली की गई है वो यहाँ कही गई, जो OMR सीट होती है हमारी, उसमें बच्चों से कह दिया गया है कि आप सिर्फ 20 या 30 कॉलम भर दीजिए, बाकी जो है एनटीए में जब OMR सीट आएगी उसको निकाल करके आप ऊपर से भर दिए जाएंगे। तो हमने उनसे ये भी डिमांड की है कि जो OMR सीट होती है उसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए, यदि बच्चा फिजिक्स के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसमें वो लिखे OMR सीट में कि मैंने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, बॉटनी के इतने, जूलॉजी के इतने, इस तरीके से। और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा उस पे वो सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो OMR सीट क्लासरूम से बाहर जाएगी। इस तरीके से हम धांधली से रोका जा सकता है, इस तरीके से। और यहीं पर जो है स्कैंडल हुआ, इतना बड़ा जो स्कैम किया है एनटीए ने, और अब एनटीए की जो संस्था बैठी है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, मतलब दिल्ली से कहा गया है कि आप अपने दूध की सुरक्षा खुद से करिए, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है क्या? तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एनडीए पे जो है सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जल्द से जल्द बच्चों का जो है फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों की बात नहीं है, ये 24 लाख परिवार की बात है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ 2024 में दिए गए स्टूडेंट के साथ ही हो रहा है, नहीं, ये आने वाले टाइम में भी होगा। वो बच्चे यदि नहीं जागे, जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, वो फिर लास्ट में 2025 में जब नीट एग्जाम होगा 25-30 लाख रुपए कोई बंदा देगा और उसकी सीट को जो है दे जाएगा। Thank you so much, Robin.